नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है न्यूज चैनल से संबंधित। इस चैनल में हमने अभी तक आपको बहुत सारी जानकारियां दी, चाहे वो यूट्यूब चैनल बनाने को लेकर हो, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन से संबंधित हो, वीडियो अपलोड कैसे करना है, साथ ही बहुत सारे जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी दी, जिससे हम न्यूज चैनल को प्रॉपर तरीके से चला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज ले सकें और जल्दी अपनी खबरों को शेयर कर सकें, चाहे वो बैनर्स हों चाहे वो वीडियोस हों। इसके अलावा हमने वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में भी कई बार बात की है और हमने आपको नए सारे फंक्शन भी समझाए हैं, जिसमें आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र से संबंधित भी कई चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ये सब करने के बाद भी कई बार हमें ऐसा फील आता है, कई बार हमारा क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन होता है उसमें ऐसा नज़र आता है कि अभी भी हमें ज़रूरत है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर काम करने की, और वो है अपने क्लाइंट्स को ये समझाने की कि हमें जो कंटेंट शेयर करना है वो हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आज मान लीजिए कोई टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है और मुझे स्कोर कार्ड देखना है, क्या मैच का स्टेटस है, उस कंडीशन में मेरे पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हम हॉटस्टार पर जाएंगे, लाइव वीडियो देखेंगे, या फिर क्रिकबज़, क्रिक टाइम जैसी जो वेबसाइट्स हैं उन पर चले जाएंगे, जहां पर हमें मालूम है कि यहां स्पेशली इसी से संदर्भ में हमारे पास डेटा उस वेबसाइट पर मिल जाएगा। हम सीधा उसी वेबसाइट का रुख करते हैं और उस पर अपना डिटेल चेक कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझना है कि हमारी वेबसाइट पर यूजर क्यों आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, हम चाहते हैं कि आज हम अपने लोकल की कोई खबर चेक करें, तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर किस वेबसाइट पर मिलता है, हमने भास्कर आता है, अमर उजाला आता है, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, इनकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, अपने शहर की खबर को जूम करके पढ़ लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। इस पूरे एग्जाम्पल से हमें एक चीज स्पष्ट हो गई कि यूजर को जो रिक्वायरमेंट होती है वो उससे संबंधित एक वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर वो पर्टिकुलर, चाहे उनको गेम की जानकारी लेना हो, चाहे कोई न्यूज पढ़ना हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक पर जाएंगे और जानकारी लेके आ जाएंगे। इसी तरह के कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं प्ले स्टोर पर। हमें बात वही है, हमें न्यूज पढ़नी है, हमारे दिमाग में अचानक से बड़े चैनल आते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हमने देखे होते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो या किसी अदर सोशल मीडिया पर। यहाँ बात आ रही है कि हमारे माइंड में जब हमें जो चीज़ देखनी है एट ए टाइम, हमें किस टॉपिक पर देखना है और उस टॉपिक से संबंधित कौन सा प्लेटफॉर्म है। हमें एक जनरल एंटरटेनमेंट करना है, समय हमारे पास थोड़ा सा फ्री मिलता है तो हमने एप्लीकेशन याद आ गया, चलो इंस्टाग्राम चलते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं। यहां पर हमारे दिमाग में दो चीजें आ गई कि अगर हमें रील्स देखना है तो हम यूट्यूब पर चले जाते हैं या फेसबुक पर चले जाते हैं या इंस्टा पर चले जाते हैं। इसके अलावा ट्विटर भी आ गया, एक दो और मान लीजिए, बाकियों पे तो ध्यान नहीं जा रहा है ना। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इन सभी ने हमारे माइंड को इतना कैप्चर कर रखा है और बार बार जब हम इनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें यही डायरेक्ट याद आ रहे हैं। यहां पर एक और अच्छा सा टॉपिक है, आपने देखा होगा यूट्यूब की एक जनरल एल्गोरिदम क्या है। अगर आज हमने कोई सुबह सुबह भजन सुन लिया, शाम को या अगले सेम टाइम पर आपको उस चैनल का दूसरा वीडियो यूट्यूब दिखा देगा। यूट्यूब ने एक चीज को चेक किया कि आपका मन है थोड़ा सा स्पिरिचुअल जा रहा है, आप सुबह सुबह भजन सुनना चाहते हो, 2 दिन आप ऐसा करके देख लेना, तीसरे दिन बाय डिफॉल्ट आपको उसी चैनल का भजन आ जाएगा। आप बॉलीवुड म्यूजिक सुन के देख लो, आपको अगेन वो चीज आ जाएगी। तो देखिए, हम एट ए टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बन सकते, आज तक नहीं बन सकते, तो एक काम करते हैं, अपने वीडियो कंटेंट को या अपने लिखे हुए मैटर जो भी आपका है उसको एक पर्टिकुलर फिक्स कैटेगरी में ले आते हैं। कैसे? अगर हम एक कैटेगरी बना लें ऑटोमोबाइल, एक एग्जांपल समझिए, हमने न्यूज वेबसाइट बनाया या यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ भी, हमने उसमें एक कैटेगरी ले ली, या यूट्यूब चैनल है तो प्लेलिस्ट ले लिया, उसमें हम जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर डालेंगे और एक फिक्स टाइम पर डालेंगे। भले ही वो वीकली डालें, डेली डालें या किसी भी समय पर, लेकिन एक फिक्स टाइम पर डालेंगे और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जरूर आएगा। इससे क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को ऑटोमोबाइल से संबंधित जानकारी लेनी है, कौन सी नई गाड़ी आज मार्केट में लॉन्च हुई है, उसके क्या फीचर्स हैं,
और क्या उसके रेट्स हैं, क्या उसका एक हमें स्पेसिफिकेशन है, क्या रिव्यूज हैं, वो सब देखने के लिए अगर हम एक कैटेगरी फिक्स करते हैं, भले ही वो लिखा हुआ कंटेंट वेबसाइट पर हो चाहे वीडियो लिस्ट आपके यूट्यूब पर हो, अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बार बार खबर डाल रहे हैं तो भले ही स्टार्टिंग में ज्यादा ना सही, लेकिन जो भी लोग देखेंगे ना तो यूट्यूब खुद से उसको रिकमेंड कर देगा कि आप इस प्लेलिस्ट का ये दूसरा भी देखो। उससे क्या होगा, एक हमारा जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा, जब हमारी आवाज को बार बार सुनोगे तो एक हैबिट बनती है, यार इसकी वॉइस मुझसे कनेक्ट कर पा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है इसका वीडियो सुनना, अगला रिकमेंड भी आपको मिलेगा और आप आराम से उसके दूसरा तीसरा चौथा वीडियो भी देखोगे। अब हो क्या रहा है, आज हमने पॉलिटिकल खबर डाल दी, कल स्पोर्ट्स की डाल दी, थर्ड क्राइम की डाल दी, उसके बाद कुछ और डाला। इस कंडीशन में अब ना तो हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पर काम कर पाए और ना यूट्यूब उसको प्रॉपरली कीवर्ड्स के हिसाब से रिकमेंड कर पाया। दोनों जगह पर हमारा नुकसान। प्लस आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर क्यों आए, उसको आज खबर देखनी है कि सडनली कुछ भी क्लैश हुआ पाकिस्तान तालिबान का XYZ जो भी, उसको उसकी खबर देखनी है। अब उसे नहीं मालूम ना कि आप इस तरह की इंटरनेशनल खबर लेते हैं या नहीं लेते। अगर आप यूएस इलेक्शन से रिलेटेड कोई खबर अपने चैनल पर दिखा रहे हो, अब आप ऐसा करो, उसमें यूएस इलेक्शन से रिलेटेड एनालिसिस डालिए। भाई जनवरी में ट्रंप जब शपथ लेंगे तो फाइनली क्या होने वाला है, क्या होंगे टाइस इंडिया यूएस के, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, रूस का क्या रहेगा, यूक्रेन का क्या रहेगा। अगर हम इंटरनेशनल की एक कैटेगरी ले रहे हैं तो इंटरनेशनल पर फिर हमें उसके पर्टिकुलर प्रॉपर डिटेल में अपना एनालिसिस भी दिखाना पड़ेगा। और अगर हम वो दिखा रहे हैं तो एक जो आपका व्यूअर है वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कि मुझे इंटरनेशनल में इंटरेस्ट है, तो कहां मिलेगा, अरे उस वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट है, तो वो बार बार आएगा आपके वेबसाइट पर। अब फिर वही नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हम कोई भी टॉपिक रैंडमली उठाते हैं, खबर डाल देते हैं। कोई बात नहीं, मिसलेनियस रखो, लेकिन एक कैटेगरी या एक वीडियो की प्लेलिस्ट ऐसी भी रखो जो हर यूजर आपसे कनेक्ट कर पाए। चाहे वो मार्केट की खबर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल व्हीकल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन पर हो, XYZ कुछ भी, लेकिन बात वही है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक कैटेगरी पर बिल्कुल सिमिलर, हमें एक डिफरेंस में, आज अगर हमने एक वीडियो या कंटेंट रखा है तो हमें इस वीक में अगर हम 3 डेज करते हैं तो 3 डेज हमें रखना ही है, तब हमें उसका एक बेहतर बेनिफिट अपनी वेबसाइट पर या चैनल पर मिले। अब जो हम एप्लीकेशंस वगैरह जो हमने आपको बताया अभी तक, या हमने और भी पिछले वीडियोस में बहुत बार ये डिस्कशन किया है कि आप जल्दी बैनर बना लीजिए, जल्दी शेयर कर लीजिए, व्यूज मिलेगा, हाँ ओके है, उससे रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उसको हमें और बेहतर करना है ना। अभी तक तो जो हमने किया वो दैट्स गुड, बहुत अच्छा है कि हमारे पास 5000 यूजर डेली आ रहे हैं, बट 5000 पर रुकना नहीं है, 7000 करना है, 10,000 करना है। क्या करें, 5000 मिसलेनियस पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, या 500 आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, 1000 पर पहुंचना है, एक कैटेगरी सोचते हैं। और एक चीज आपको बताएं, कई बार ऐसा हो सकता है आप कमेंट में भी आप लिख दो कि कौन सी कैटेगरी पर सर हम वीडियो बनाएं। भाई बिल्कुल डिटेल में मत जाओ, आगे की बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप एक टॉपिक पकड़ के तो देखो, रैंडमली कुछ भी, आप स्पोर्ट्स ले लो, आप जब उस पर एक बार सोचने बैठोगे ना, शुरू के 1-2 दिन आपको परेशानी आएगी, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब एक रिदम अगर बन गई ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही लिख दोगे। थोड़ा बहुत भी इधर उधर से कुछ भी पढ़ लिया, अपने आप कंटेंट बना दो, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, पहले दिन आपके पास थोड़ी सी जानकारी है, जब आपने दूसरा वीडियो या दूसरा टॉपिक लिखा तो आपको पिछला भी याद आया, आगे का भी थोड़ा आ गया। जब 3 या 4 आर्टिकल या 4 वीडियो बन गए ना, 5वें में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आएगा। आप पहले वीडियो का भी थोड़ा उठा लोगे, सेकंड का ले लोगे, थर्ड का ले लोगे, और ऑटोमेटिक आपका 5वां वीडियो तैयार। उसके बाद आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा एडिटिंग, एनिमेशन, कलर कॉम्बिनेशन, एक बिल्कुल ऑनेस्टली आपको एक जनरल बात बताएं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, इस चीज को समझने का प्रयास करना, सिंप्लिसिटी जितनी
पॉजिटिव रहेगी किसी भी चीज के लिए। हमने एक सिंपल वीडियो बनाया लेकिन उसमें हमारा जो एनालिसिस है वो बहुत पावरफुल है, बात हमने बहुत गंभीर कही है। क्या फर्क पड़ता है हमारा लोगो घूम रहा है या फिक्स है, उस पर किसी की नजर ही नहीं जानी है। आज हम बोल रहे हैं तो हमारा ऑडियो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, ना कि जो ऊपर इधर लोगो लगा है वो। नीचे क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे शब्द आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। कुल मिलाकर इस वीडियो में फाइनल समराइज ये है आपके लिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी उठा लीजिए, सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक टॉपिक आप लो, उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना शुरू करें, लेकिन अगला वीडियो उसी से रेलेवेंट, उसका नेक्स्ट वीडियो उसी से रेलेवेंट। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट में आप 15 वीडियो बना के देखिए, बस आप उसके व्यूज चेक करना और जो दूसरा आपका मिसलेनियस चल रहा है उसके चेक करके देखना। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको उस 15 के बाद 16वां वीडियो बनाने में जो आनंद आएगा ना, आप मिसलेनियस को अपने आप शायद थोड़ा सा कम कर दोगे या उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे कि भाई ये तुम संभालो, मैं तो इसी पर जाऊंगा। यही होता है बड़े चैनल में, यही होता है बड़े न्यूज़पेपर में। एक फिक्स संवाददाता, एक फिक्स रिपोर्टर एक फिक्स टॉपिक की ही नरेशन करता है, रिपोर्टिंग करता है। उससे उस व्यक्ति की समझ भी बढ़ती है, उसकी नॉलेज भी बढ़ती है और चैनल पर देखने वाले व्यूअर्स भी उससे प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं। होपफुली कि आपको इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो आपको समझ आया होगा और उम्मीद है आप भी इसी तरह का एक पर्टिकुलर टॉपिक जरूर सिलेक्ट करेंगे और उस पर ही अगला कंटेंट आप रखना चाहेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।